ठीक है। तो अपने सी प्रोग्रामिंग के क्लास में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था सी प्रोग्रामिंग के सिलेबस के बारे में, और हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक जो उसका सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया था, और अपना फर्स्ट टॉपिक जो था हम लोगों ने देख लिया था। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, अबाउट सी और उसके फीचर्स के बारे में हम लोगों ने कल देख लिया था। ठीक है। आज हम लोग का सेकेंड टॉपिक स्टार्ट होने जाने वाला है, जो हमारा है फ्लो चार्ट्स। ठीक है। सी लैंग्वेज में हम लोग बात करने वाले हैं आज हम लोग फ्लो चार्ट्स के बारे में। तो फ्लो चार्ट बेसिकली होता क्या है और इसका यूज़ क्या है सी लैंग्वेज में। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग में फ्लो चार्ट्स का कोई यूज़ नहीं होता है। आप लोगों को क्लियर कर दूं पहले ही कि प्रोग्रामिंग में फ्लो चार्ट टॉपिक का कोई यूज़ नहीं होता है। फ्लो चार्ट का यूज होता किस लिए है, अब ये बताते हैं आपको। अब इसका आप लोग सबसे पहले इसका थ्योरी देख लीजिए कि इसका डिफिनेशन क्या है कि फ्लो चार्ट इज यूज टू रिप्रेजेंट द लॉजिक थ्रू चार्ट। फ्लो चार्ट को हम लोग यूज करते हैं क्या चीज़ के लिए, तो रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब प्रस्तुत करने के लिए लॉजिक के थ्रू चार्ट को। मतलब कि आप अपने कंप्यूटर या सिस्टम पे प्रोग्रामिंग करते हैं सी लैंग्वेज का, लेकिन कोई आपको ऐसे बोल दे कि आप जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, मतलब यूजर से कोई नंबर लेकर मैसेज प्रिंट कर रहे हैं या यूजर से कोई नंबर लेकर उसका स्क्वायर या क्यूब फाइंड कर रहे हैं, उस चीज़ को अगर कोई बोल दे आपको लॉजिक के थ्रू, लॉजिक चार्ट एक बनाकर, और लॉजिक चार्ट के थ्रू आप हमको उस प्रोग्राम को समझाइए, प्रोग्राम को लिख कर दिखाइए, रिप्रेजेंट कीजिए। एग्ज़ाम वगैरह में पूछ सकता है, कभी कभी पूछता भी है, या कहीं इंटरव्यू वगैरह में पूछ देता है कि आप इस कोड को लॉजिक के थ्रू हमें चार्ट डायग्राम बनाकर हमको रिप्रेजेंट कीजिए कि ये प्रोग्राम चार्ट के थ्रू कैसे होता है। तो हम लोग इस में ये देखने वाले हैं कि हम लोग फ्लो चार्ट की हेल्प से कोई भी प्रोग्राम को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले हम फ्लो चार्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेंगे कि किस चीज़ को रिप्रेजेंट के लिए कौन सा हम लोग शेप का यूज़ करते हैं, कौन सा हम लोग आइकन का यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग दो क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन को फ्लो चार्ट के थ्रू, लॉजिक चार्ट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, उसको क्वेश्चन को सॉल्व करके बनाकर दिखाएंगे। ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना आगे। अब हम देखते हैं कि लॉजिक चार्ट के थ्रू क्या था। अब सब किसी को ध्यान से बस उनके शेप्स को समझ लेना है कि किस चीज़ के लिए हम कौन से शेप को यूज करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा इस टाइप का शेप। यह हमारा इस टाइप का शेप, ध्यान रखिएगा। ये इस शेप को हम लोग यूज़ किस लिए करते हैं, तो इस शेप को हम लोग यूज़ करते हैं स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए। अगर हमें प्रोग्राम को सबसे पहले स्टार्ट करना होता है तो हम इस तरह के शेप को बनाएंगे और उसमें लिखेंगे स्टार्ट। ये मेरा स्टार्ट बटन है, यहाँ से हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आगे हम देखते हैं दूसरा हमारा आता है डायमंड शेप। डायमंड शेप का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, तो डायमंड शेप का यूज हम करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। जैसे आप लोग वाइल लूप में यूज करते हैं ना कि n>0 या n<0, वो क्या है हमारा, वो डिसीजन मेकिंग है। तो हम लोग डायमंड शेप का यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है। जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं उन लोगों को अभी नहीं पता चल रहा होगा कि हाँ डिसीजन मेकिंग वगैरह क्या है। जब आप लोग प्रोग्राम में आइएगा तो वो सब आपका क्लियर हो जाएगा। प्रोग्राम में पहले आने दीजिए, जो भी समझा रहे हैं वो चीज़ समझते जाइए। ठीक है। जब से हम लोग का प्रोग्रामिंग में जब हम लोग इंटर कर जाएंगे, प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर देंगे, सब आपको क्लियर हो जाएगा कि डिसीजन मेकिंग क्या है और कॉन्सेप्ट क्या है और कंडीशन क्या होता है। ठीक है। घबराइएगा नहीं, 4-5 क्लास आराम से बस समझते चलिए लोग। ठीक है। अगला नेक्स्ट शेप की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो शेप होता है स्क्वायर शेप। स्क्वायर शेप का हम लोग यूज़ करते हैं काजिज के लिए, तो इनपुट और आउटपुट को शो करने के लिए। अगर हमें इनपुट और आउटपुट को रिप्रेजेंट करना होगा कि अगर हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं प्रिंटफ के थ्रू, सी लैंग्वेज में प्रिंटफ के थ्रू आउटपुट लेते हैं, प्रिंटफ के थ्रू मैसेज देते हैं और स्कैनअप के थ्रू इनपुट लेते हैं। ठीक है। तो इसमें जो स्क्वायर शेप का हम यूज़ करते हैं कालिज के लिए इनपुट और आउटपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर हमें इनपुट और आउटपुट को रिप्रेजेंट करना होगा तो वहाँ पर हम स्क्वायर का यूज़ करेंगे और उसके अंदर इनपुट या आउटपुट वाला अपना प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट शेप की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रेक्टेंगल टाइप का शेप। जो हमारा रेक्टेंगल टाइप का शेप होता है वो हमारा प्रोसेसिंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। नेक्स्ट शेप की बात करते हैं हमारा एरो। एरो हमको किस चीज़ का रिप्रेजेंट करता है, तो एरो हमारा फ्लो ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करता है कि मतलब हमारा डाटा कहाँ से फ्लो होकर कहाँ पहुँच रहा है। मतलब जो हम यूजर से इनपुट नंबर ले रहा है वो फ्लो होकर हमारा इनपुट आउटपुट में जा रहा है कि डिसीजन मेकिंग में जा रहा है कि इंड पे जा रहा है या स्टार स्टोर पर जा रहा है। तो एरो के थ्रू हम लोग ये रिप्रेजेंट करते हैं कि डाटा का फ्लो किस तरफ है। ठीक है। और रेक्टेंगल के थ्रू का चीज़ को देखते हैं प्रोसेसिंग को, स्क्वायर के थ्रू इनपुट आउटपुट को। अब क्वेश्चन देखेंगे सबको समझ में आ जाएगा। डायमंड का शेप क्या होता है डिसीजन मेकिंग के लिए, और ये वाला शेप का यूज़ करते हैं हम लोग स्टार्ट या स्टॉप के लिए। ठीक है।
आगे हम क्वेश्चन के थ्रू इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप सबकी ध्यान रखिएगा, ये वाला क्या चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए, डायमंड डिसीजन मेकिंग, स्क्वायर इनपुट आउटपुट, रेक्टेंगल प्रोसेसिंग और फ्लो ऑफ डाटा एरो से। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्रिएट ए फ्लो चार्ट टू एक्सेप्ट ए नंबर फ्लो एंड यूजेज एंड फाइंड इट स्क्वायर। हमें करना क्या है, हमें फ्लो चार्ट के थ्रू हमें एक नंबर यूजर से लेना है और यूजर से नंबर लेने के बाद उसका स्क्वायर फाइंड करना है। ये बहुत ही बेसिक प्रोग्राम है। स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो यूजर से हम नंबर लेते हैं, मानिए हम 2 लेते हैं, तो 2 का अगर हमें स्क्वायर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, 2 इंटू 2 करेंगे, तो हमारा स्क्वायर फाइंड हो जाएगा 4। ठीक है, तो वैसे ही हमें स्क्वायर फाइंड करना है। तो मानिए हम किसी एक वेरिएबल नाम के n नाम का वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल किसको बोलते हैं, तो वेरिएबल उसे बोलते हैं जिसमें हम किसी नंबर को स्टोर करते हैं। यूजर से दिया गया डाटा हम किसी नाम के वेरिएबल में बनाकर स्टोर करते हैं, वो n हो, a हो, b हो, c हो, चाहे किसी का नाम हो, अगर उसमें हम स्टोर करते हैं उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मानिए हम n नाम का कोई वेरिएबल बनाते हैं और उसमें यूजर से 5 लेते हैं, तो हमारा n इक्वल टू 5 हो गया। तो अगर उस n इक्वल टू 5 में अगर हम क्या करते हैं, अगर हम उसको स्क्वायर फाइंड करना होगा, तो ये बताइए हम क्या करेंगे, n इंटू n करेंगे कि 5 इंटू 5 करेंगे, ये बताइए, कोई बता सकता है तो। एन टू एन करेंगे। गुड, n इंटू एन करेंगे, क्योंकि जो 5 हम यूजर से ले रहे हैं वो किस में ले रहे हैं, n में स्टोर करके ले रहे हैं। तो जब हमें स्क्वायर फाइंड करना होगा तो हम n का स्क्वायर करेंगे, ना कि 5 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि n में हमारा 5, n के बॉक्स में मतलब मानिए हमारा 5 स्टोर हो चुका है। ठीक है, तब अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, स्टार्ट का हमारा शेप कौन सा होता है, स्टार्ट का हमारा ये वाला शेप होता है, मैंने आपको बताया। स्टार्ट करने के लिए ये वाला हमारा शेप होगा। अब दूसरा स्टेप क्या होगा हमारा, दूसरा स्टेप हमारा होगा यूजर से इनपुट लेना। प्रोग्राम को स्टार्ट करने के बाद दूसरा स्टेप होगा हमारा यूजर से इनपुट लेना। तो मैंने बताया इनपुट और आउटपुट के लिए हम लोग क्या चीज़ का यूज़ करेंगे, तो स्क्वायर शेप का यूज़ करेंगे। स्टार्ट के लिए ऐसे शेप का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, प्रोग्राम को स्टार्ट कर लिया, यूजर से हमने इनपुट ले लिया। इनपुट लेने के लिए क्या चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग स्क्वायर शेप का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन करने के लिए मैंने क्या बताया था कि हम लोग रेक्टेंगल का यूज़ करेंगे। कोई भी कैलकुलेशन वगैरह कुछ भी हमें करना होगा हम रेक्टेंगल में करेंगे, क्योंकि ये क्या है हमारा डिसीजन में कितना हमारा क्या, वो हमारा क्या चीज़, हमारा डायमंड। डायमंड जो हमारा शेप था वो हमारा डिसीजन मेकिंग था, मतलब वो हमारा कंडीशन बताएगा। लेकिन ये रेक्टेंगल क्या करेगा, हमारा हमारे जो भी हमारा कंसेप्ट लगा रहे हैं, जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो हमारा रेक्टेंगल शेप करेगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करके यहाँ से डाटा फ्लो हो रहा है, यहाँ पर एरो छूट गया है, यहाँ पर एरो छूट गया है, अपने से मन में लगा लीजिएगा लोग, यहाँ पर एरो छूट गया है, बाद में हम पीडीएफ में मेंशन कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट से क्या हो रहा है, स्टार्ट कर रहे हैं प्रोग्राम को, तो यहाँ पर एरो होगा, हमारा एरो के थ्रू हमारा डाटा फ्लो होगा और डाटा हमारा कहाँ पहुँचेगा, प्रोग्राम इनपुट में। अब हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, इनपुट किस में ले रहा है, एन में ले रहा है। मानिए एन में हम इनपुट ले लिए 5। ठीक है, अब ये 5 का डाटा हमारा फ्लो होकर इसमें ही आएगा, यहाँ पर भी एरो रहेगा, यहाँ से हमारा डाटा फ्लो होकर इसमें आएगा। अब ये रेक्टेंगल हो गया हमारा। अब रेक्टेंगल क्या करता है, कैलकुलेशन करता है। तो मानिए हम एस नाम का एक वेरिएबल बना लिए, जिसमें मानिए हम एस नाम का एक वेरिएबल बना लिए। वेरिएबल किसको बोलते हैं, जिसमें हम कोई डाटा चाहे कोई नंबर हम उसमें लाकर स्टोर करें। ठीक है, तो हम एन में हमारा 5 डाला, तो यहाँ पर क्या हुआ 5, ये क्या हुआ हमारा इंटू, और फिर एन में हमारा 5, यानी 5 इंटू 5, यानी हमारा क्या निकल के आ गया, 5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर कितना निकल गया, 25। अब ये 25 हमारा एस में क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। तो अब हम प्रिंट किसको करेंगे, एस को प्रिंट करेंगे। जब हमने स्क्वायर जो हमारा नंबर फाइंड हुआ है उसको हमने एस नाम को वेरिएबल में क्या किया, डाल दिया, और डालने के बाद हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से हमारा डाटा फ्लो होगा और फ्लोड होने के बाद हम प्रिंट एस करेंगे। अब आप देखिएगा इसको भी हम रेक्टेंगल फॉर्म में ही दिया है, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन होना और जो भी आगे का प्रोसेस होगा प्रिंट करना, वो सभी हमारा रेक्टेंगल वाला शेप में होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्टार्ट किया, वहाँ से हमने इनपुट एन लिया, इनपुट एन में माने हमने 5 नंबर ले लिया,
उस नंबर को हमने क्या किया है, रेक्टेंगल के थ्रू रिप्रेजेंट किया कि हमारा कैलकुलेशन वाला पार्ट है। हमने उसमें कैलकुलेशन किया कि n इंटू एन हमने कर दिया, क्योंकि हमें क्या करना है, स्क्वायर फाइंड करना है। स्क्वायर फाइंड करने कर क्या किए, स्क्वायर फाइंड करने के बाद हमने s नाम की वेरिएबल में डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। किसको प्रिंट करेंगे, अगर हमें स्क्वायर को प्रिंट करना होगा तो हम s को प्रिंट करेंगे, तो हमारा स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा। अब प्रिंट होने के बाद तो हमारा क्या हुआ, प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। प्रोग्राम कंप्लीट हुआ ना, हमने स्टार्ट किया, इनपुट लिया और हमने स्क्वायर किया और स्क्वायर करके उसको प्रिंट किया। तो जब प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया तो लास्ट में हम क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। और स्टॉप करने के लिए क्या बताएं, स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए हमारा सेम होता है। हमारा कैलकुलेशन करने के लिए सेम हो गया और हमारा इनपुट आउटपुट लेने के लिए सेम हो गया। इसमें डिसीजन मेकिंग का यूज हमने नहीं किया, क्योंकि इसमें डिसीजन मेकिंग का यूज नहीं है। ठीक है, सबको यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक किसी को डाउट? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे किसी को क्लियर हो जाएगा और किसी को डाउट होगा तो। दूसरा क्वेश्चन क्या देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि एक्सेप्ट ए नंबर फ्लो यूज एंड चेक इट इज़ पॉजिटिव और निगेटिव। जो लोग पहले से प्रोग्रामिंग किए हुए या नहीं भी किए हैं कोई बात नहीं, ठीक है। हमें क्या करना है, यूजर से एक नंबर लेना है। मानिए हम नंबर 5 ले लेते हैं, ठीक है। यूजर से हमें क्या करना है, एक नंबर लेना है, कि नंबर कोई भी ले लेते हैं। तो हम मानिए 5 ले लेते हैं। अब हमें चेक करना है वो नंबर हमारा पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो ये बताइए, पॉजिटिव है कि निगेटिव है? 5। सोनू बताइए, पॉजिटिव है कि निगेटिव है? 5 हमारा पॉजिटिव है कि निगेटिव है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। लॉजिक के थ्रू हमें बस इसको बताना है, इसका प्रोग्रामिंग में यूज़ कहीं नहीं है, बस इसको समझ लेना है। कि अगर कोई बोले कि लॉजिक एक चार्ट के थ्रू हमें प्रोग्रामिंग को बताइए, इस प्रोग्रामिंग को कैसे लिखा जा सकता है, तो वो चीज़ बताना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद अगला क्या होगा हमारा, फिर यूजर से हम इनपुट लेंगे। यूजर से इनपुट लेने के बाद अगला प्रोसेस हमारा क्या होगा, ये बताइए। अगला प्रोसेस क्या होगा, यूजर से हम इनपुट ले लिए, तो अब क्या कर, ठीक है। अब देखिए, हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद हम यूजर से इनपुट लेंगे। इनपुट लेने के बाद हमारा यहाँ से डेटा ट्रांसफ़र होगा। अब यहाँ पर बीच में एरो होगा, ठीक है। यहाँ से हमारा डेटा ट्रांसफ़र होगा यहाँ पर, ठीक है। देख सकें, कर देते हैं, समझ में आ जाएगा सब किसी को। यहाँ से हमारा डेटा ट्रांसफ़र होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से हमारा ट्रांसफ़र होगा, इनपुट से हमारा डेटा ट्रांसफ़र होगा यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है जो नंबर हम यूजर से ले रहे हैं उसे हमें चेक करना है कि वो हमारा पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो अब जो n में हम नंबर लिए, अब वो एरो के थ्रू हमारा क्या होगा, पासिंग होगा, डाटा हमारा फ्लो होगा। एरो के थ्रू क्या होता है, डाटा फ्लो होता है। अब जैसे ही डाटा फ्लो होगा हमारा यहाँ पर पहुँचेगा। मैंने क्या बताया, डायमंड हमारा क्या होता है, यहाँ पर देखिए, डायमंड हमारा क्या होता है, डिसीजन मेकिंग होता है। डायमंड क्या होता है, डिसीजन मेकिंग, मतलब हमारा कंडीशन चेक करता है। तो जैसे ही यहाँ पर n में हमारा आएगा, अब हमें चेक करना है पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो पॉजिटिव और निगेटिव चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये कंडीशन लगता है कि अगर n हमारा बड़ा होगा 0 से तो हमारा पॉजिटिव होगा। आप खुद बताइए, अगर n हमारा 0 से बड़ा होगा तो वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? सोनू ये बताइए, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा। 0 से बड़ा होगा पॉजिटिव होगा। और 0 से छोटा होगा तो निगेटिव होगा। निगेटिव होगा। तो अब यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे कि जो n में हमारा क्या, यहाँ पर n में कितना आ गया हमारा, n में हमारा 5 आ गया। जब n में हमारा 5 आ गया, अब हम चेक करेंगे कि 5 क्या हमारा 0 से बड़ा है, यस या नो, ये बताइए। बड़ा है। बड़ा है, तो ये कंडीशन हमारा ट्रू हो गया। जब कंडीशन हमारा ट्रू होगा, अब तो क्या होगा, ट्रू होगा तो हमारा क्या होगा, ये बताएगा कि ये हमारा पॉजिटिव है। और कंडीशन अगर हमारा फॉल्स होता है तो ये क्या होगा, हमारा निगेटिव बताएगा। यहाँ पर इस चीज़ को ऐड कर लीजिए। यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं, यहाँ पर लिख भी सकते हैं। एक सेकेंड, ये एनिमेशन बनाकर टेक्स्ट हम लिखिए देते हैं। अच्छा, लिख देंगे, मेंशन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर फॉल्स लिख लीजिएगा, यहाँ पर ट्रू लिख लीजिएगा। जैसे ही यहाँ पर हम यही बोलने वाले थे भैया, हम ट्रू स्टेटमेंट का फॉल्स बता दीजिएगा, तब ना होगा। हाँ, गलती हो गया, यहाँ पर मिस हो गया। अच्छा, बनाते टाइम स्टेटमेंट जो आप बता रहे हैं, हाँ ये बोलने वाले थे। अरे बनाते टाइम मिस हो जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर करना क्या है, लिख ही देते हैं।
ठीक है, ये हमारा ट्रू हो गया। ये हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया। ठीक है, अब सबको क्लियर हो गया कि जब यहाँ से इनपुट नंबर आएगा ये इस चीज़ को चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो हमारा क्या होगा, ट्रू की तरफ जाएगा और प्रिंट क्या करेगा, ये नंबर हमारा पॉजिटिव है। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होता है तो ये क्या प्रिंट कर देगा कि ये हमारा जो गिवन नंबर है निगेटिव है। अब बताएंगे सोनू, अगर हम n में -4 लेते हैं तो हमारा कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? फॉल्स होगा। फॉल्स होगा। तो हमारा कौन सा प्रिंट होगा, निगेटिव या पॉजिटिव? निगेटिव। नेगेटिव प्रिंट होगा। जी। अब सबको क्लियर हो गया?